एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था तथा शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, जब यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और आपका व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है तो इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसका दुख अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, यह इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। यह सुनकर ना तो उसको अधिक प्रसन्नता हुई, ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान साहूकार को ना तो कोई प्रसन्नता हुई, ना ही कुछ दुख हुआ और ना ही उसने यह भेद किसी और को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से उसका विवाह आदि के लिए कहा, लेकिन साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से ही वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने जब लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने अंदर आकर देखा कि लड़का मृत पड़ा है तो उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी,
हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, यह तो वही लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर लड़का तथा उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मण को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको वही शहर पड़ा जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान महल में ले जाकर उनकी बड़ी खातिर की तथा साथ ही दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कराता हूँ। जब लड़के का मामा घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि लड़के के माता पिता छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल लौट आया है, तो उनको विश्वास नहीं है। जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका लड़का अपनी पत्नी के साथ बहुत सा धन लेकर आया है, तो उन्होंने आदर के साथ उनका स्वागत किया और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसी तरह जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में सदा से लोक को प्राप्त होता है।